ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान तब जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसलिए दोस्तों अपने कार्य के प्रति जुनून लाइए दोस्तों, लगातार मेहनत करिए, प्रयास करिए और संघर्ष करिए, तभी जाकर आप सभी को सफलता मिलेगी। और यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो निराश मत होइए, क्योंकि मेहनत करने वाले को सफलता जरूर मिलती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो एग्रीकल्चर से जुड़े सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं दोस्तों मुर्गियों की महत्वपूर्ण नस्लों का वर्गीकरण, मुर्गियों की महत्वपूर्ण नस्लों की विशेषताएं और मुर्गियों से संबंधित जितने भी डिजीज हैं, जितने भी बीमारियां, उन सभी के बारे में। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में मैंने मुर्गी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, मुर्गी की प्रमुख नस्लों का वर्गीकरण और मुर्गी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली को बता दिया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिए, आप सभी को यहाँ से बहुत ही फायदा मिलने वाला है। और दोस्तों मैं आप सभी को गारंटी देता हूँ, यदि इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों आप लगातार वीडियो को देखते रहिए। अब देखिए दोस्तों, मुर्गियों की नस्लों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। एक तो देशी नस्ल की मुर्गी होती है और एक विदेशी नस्ल की मुर्गी होती है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि देशी नस्ल की मुर्गी कौन सी है और विदेशी नस्ल की कौन सी है। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान में रखना है इन नस्लों के नाम की, देशी कौन सी है और विदेशी कौन सी है। अब देखिए दोस्तों देशी नस्लें कौन कौन सी है। दोस्तों देशी नस्लों में 4 ऐसी नस्लें आती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सभी के मैं आप सभी को विशेषता में बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों अन्य नस्लें भी है, देशी नस्लें, जिनको आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, असील, कड़कनाथ, चटगांव या मलाया और घाघस, दोस्तों ये देशी नस्लें और बहुत ही महत्वपूर्ण नस्लें हैं। इसके अलावा देशी नस्लें कौन कौन सी है, काला हस्ती, लोलप, टेनिस, नेकेड नेक, काश्मीर, पंजाब ब्राउन, फेवरलोक, टिटरी, वसरा और टेलीचेरी। दोस्तों ये सभी मुर्गियों की देशी नस्लें, आप सभी को इनके नाम ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, विदेशी नस्लों में कौन कौन आता है दोस्तों, व्हाइट लेगोन, हैम्पशायर, प्लाईमाउथ रोग, रोड आइलैंड रेड, मिनोरका, एंडालुसियन, स्पेनिश, एनकोना, बटरकप और दोस्तों लास्ट कौन है, रेड कॉर्निश। दोस्तों ये सभी मुर्गियों की विदेशी नस्लें हैं। दोस्तों अब मैं जो मुख्य नस्लें हैं जिनकी एक यूनिक विशेषता है उन सभी को बता देता हूं। इसके बाद दोस्तों हम महत्वपूर्ण नस्लों की एक एक नस्लों की विशेषताएं मैं आप सभी को बताने वाला हूं, तो वीडियो को लगातार देखते रहिए। इसके बाद मैं बीमारियों को बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों अंडे के लिए कौन कौन सी नस्लों का पालन होता है दोस्तों, व्हाइट लेगहॉर्न और मिनोरका, व्हाइट और लेगहॉर्न और मिनोरका, ये दो ऐसी नस्लें हैं जिनका अंडे के लिए पालन होता है। मांस के लिए दोस्तों रेड कॉर्निश, हैम्पशायर, प्लाईमाउथ रॉक, ये नस्लें दोस्तों मांस के लिए बहुत ही उपयुक्त है, इनको मांस खाने के लिए पाला जाता है। अंडा व मांस के लिए, क्या दोस्तों, अंडा व मांस के लिए, या आप कह सकते हैं दोस्तों द्विप्रयोजनीय नस्लें, ऐसी नस्लें दोस्तों जो अंडा भी देती है और मांस भी देती है, क्या कहलाती है, द्विप्रयोजनीय नस्लें कहलाती है। कौन सी द्विप्रयोजनीय नस्ल, रोड आइलैंड रेड, रोड आइलैंड रेड द्विप्रयोजनीय नस्ल है जो अंडे के लिए पालन होता है इसका और मांस के लिए पालन होता है। खेल, मनोरंजन व लड़ाई के लिए, दोस्तों खेल, मनोरंजन व लड़ाई के लिए दोस्तों असील नस्ल काम में लेते हैं जो कि देशी नस्ल है। ठीक है दोस्तों, असील नस्ल के मुर्गे लड़ाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है, मुख्यतः ये लड़ाई के लिए काम आती है। इसके अलावा इसका उपयोग खेल व मनोरंजन के लिए भी होता है असील नस्ल का। इसके बाद दोस्तों प्रदर्शनी के लिए या दिखावे के लिए, ठीक है दोस्तों, प्रदर्शनी के लिए, करतब दिखाने के लिए, करतब दिखाने के लिए भी इस नस्ल का उपयोग होता है। ये भी दोस्तों देशी नस्ल है, इसको कहते हैं कड़कनाथ। ठीक है दोस्तों, कड़कनाथ दोस्तों ऐसी नस्ल है जिसका प्रदर्शन के लिए उपयोग होता है। अब देखिए दोस्तों मैं आप सभी को एक एक नस्लों की विशेषताएं बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों मुर्गियों की पहले ही बहुत कम विशेषता होती है और मैं आप सभी को केवल महत्वपूर्ण विशेषताएं बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लगातार देखते रहिए। अब देखिए दोस्तों एक एक नस्लों की विशेषताएं पढ़ते हैं। सबसे पहली नस्ल है हमारी असील। दोस्तों असील क्या है, भारतीय नस्ल है, आप सभी को पता होगा। असील नस्ल की उत्पत्ति कहाँ होती है दोस्तों, लखनऊ उत्तर प्रदेश से असील नस्ल की उत्पत्ति मानी जाती है। दोस्तों ये शुद्ध भारतीय नस्ल है, खेल, मनोरंजन में लड़ाई के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ये असील नस्ल की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसके जो मुर्गे होते हैं दोस्तों लड़ाकू स्वभाव के होते हैं, लड़ाकू स्वभाव के मुर्गे होते हैं। मांस स्वादिष्ट होता है। ठीक है दोस्तों, खेल मनोरंजन के लिए तो उपयोगी है लेकिन मांस के लिए भी इसका पालन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी मुख्य विशेषता है दोस्तों। इसके बाद आती है दोस्तों चटगांव या मलाया।
दोस्तों चटगांव जो नस्ल है इसकी उत्पत्ति चटगांव से मानी जाती है, और चटगांव में मूल स्थान कौन सा है दोस्तों? मलया। और मलया कहाँ दोस्तों? बंगाल में है। कहां पर दोस्तों? मलया कहां पर दोस्तों? बंगाल में है, जहां से इस नस्ल की उत्पत्ति होती है। दोस्तों ये जो नस्ल है ये भूरे पीले रंग की नस्ल होती है, ठीक है दोस्तों। सिर पर अंगूर के समान कलंगी, दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि सिर पर अंगूर के समान कलंगी कौन सी नस्ल में होती है दोस्तों? चटगांव या मलया नस्ल में सिर पर अंगूर के समान कलंगी होती है। अंडा का कवच पीला रंग का होता है। मांस के लिए इस नस्ल का पालन किया जाता है, ठीक है दोस्तों अधिकांश जो नस्लें हैं उनकी मुख्य विशेषता तो है ही, लेकिन उनका अधिकांश नस्लों का पालन दोस्तों मांस के लिए पालन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखें दोस्तों घाघस नस्ल, ये भी क्या है दोस्तों? देसी नस्ल है। इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? इस नस्ल की उत्पत्ति दोस्तों भारत में होती है। कहां पर? सिर पर मटर के समान कलंगी। क्या दोस्तों? सिर पर मटर के समान कलंगी कौन सी नस्ल में होती है? घाघस नस्ल में सिर पर मटर के समान कलंगी होती है। और भारत में भी दोस्तों दक्षिण भारत में पाई जाती है घाघस नस्ल, ठीक है दोस्तों। इसकी मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों? मटर के समान कलंगी पाई जाती है सिर पर। अब देखिए दोस्तों अगली नस्ल कौन सी है? रोड आइलैंड रेड। दोस्तों ये जो नस्ल है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण नस्ल है। इस नस्ल की उत्पत्ति अमेरिका में होती है। कहां से? अमेरिका से इस नस्ल की उत्पत्ति होती है। द्विप्रयोजनीय नस्ल है, यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। ये द्विप्रयोजनीय नस्ल है, ये अंडे के लिए भी पालन होता है इसका, और इसका मांस के लिए भी पालन होता है, इसलिए इसको द्विप्रयोजनीय नस्ल कहते हैं। अंडों का रंग भूरा होता है, ठीक है दोस्तों। टांगे व चमड़ी पीली होती है, ठीक है दोस्तों। टांगे व चमड़ी पीली होती है रोड आइलैंड रेड की नस्ल की। इसकी मुख्य विशेषता एक और है दोस्तों, आयताकार नस्ल होती है। दोस्तों इस नस्ल की आकृति कैसी होती है? आयताकार होती है, और मजबूत नस्ल है। इसका जो शरीर होता है दोस्तों मजबूत होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगली नस्ल रेड कॉर्निश। दोस्तों रेड कॉर्निश जो नस्ल है इसकी उत्पत्ति इंग्लैंड से होती है। कहां से? इंग्लैंड से होती है इस नस्ल की उत्पत्ति। त्वचा का रंग पीला होता है, वह मांस के लिए अमेरिका में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिका में मांस के लिए कौन सी नस्ल का पालन होता है? अधिकतर रेड कॉर्निश नस्ल का, ठीक है दोस्तों। आप ऐसे बोल रहे होंगे कि मैं आप सभी को समझा नहीं रहा। दोस्तों यहाँ पर समझाने की कोई बात नहीं है, और मैं आप सभी को केवल महत्वपूर्ण नस्लों की महत्वपूर्ण विशेषताएं बता रहा हूँ। मुर्गियों की वैसे क्या है, ज्यादा विशेषताएं नहीं होती। अब देखिए दोस्तों अगली नस्ल कौन सी है? अब देखिए दोस्तों हमारी अगली नस्ल का नाम है व्हाइट लेगोन। दोस्तों ये जो व्हाइट लेगोन नस्ल है ये विश्व में अंडे देने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध नस्ल है, ये इसकी मुख्य विशेषता है। अब देखिए दोस्तों इस नस्ल की उत्पत्ति इटली में मानी जाती है। कहां दोस्तों? इस नस्ल की उत्पत्ति इटली से मानी जाती है। विश्व में सबसे अधिक अंडे देने वाली नस्ल, ठीक है दोस्तों। विश्व में सबसे अधिक अंडे देने के लिए प्रसिद्ध है व्हाइट लेगोन। टांगे में चोंच पीले रंग की होती है इस नस्ल की, ठीक है दोस्तों। पूंछ सदैव नीचे की ओर लटकी हुई रहती है, ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। इसकी पूंछ नीचे की ओर लटकी रहती है। 1920 में इस नस्ल का दोस्तों भारत में आगमन होता है। ये विदेशी नस्ल है, इसलिए दोस्तों इसको भारत में लाया जाता है लगभग 1920 के आसपास, ठीक है दोस्तों। प्लाईमाउथ रॉक। दोस्तों इस नस्ल की उत्पत्ति दोस्तों अमेरिका में मानी जाती है, ठीक है दोस्तों। और मैंने आप सभी को बताया था दोस्तों प्लाईमाउथ रॉक क्या दोस्तों? मांस के लिए सबसे प्रसिद्ध नस्ल है प्लाईमाउथ रॉक, और अंडे के लिए व्हाइट लेगोन, ठीक है दोस्तों। तो सबसे बड़ी नस्ल होती है ये विदेशी नस्लों में सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? प्लाईमाउथ रॉक। उच्च क्वालिटी के मांस के लिए प्रसिद्ध नस्ल है कौन सी दोस्तों? प्लाईमाउथ रॉक। पीठ बैठी हुई होती है। मादा की पिंडलियों पर काले चित्तीदार धब्बे होते हैं। कौन दोस्तों? मादा की पिंडलियों पर काले चित्तीदार धब्बे पाए जाते हैं प्लाईमाउथ रॉक नस्ल में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगली नस्ल है कड़कनाथ। दोस्तों कड़कनाथ क्या है? भारतीय नस्ल है, और इसकी उत्पत्ति दोस्तों भारत में पश्चिमी मध्य प्रदेश में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों। सर्वाधिक रूप से दोस्तों प्रदर्शनी के लिए पालन होता है। किसके लिए दोस्तों? प्रदर्शन के लिए, ये कर्तव्य दिखाने के लिए सबसे अधिक पालन होता है कड़कनाथ नस्ल का। शरीर में मांस का रंग काला होता है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। कड़कनाथ जो नस्ल है दोस्तों उसके शरीर में मांस का रंग कैसा होता है? काला होता है। मांस में अंडे उत्पादन के लिए पालन होता है। अब देखिए दोस्तों हमारी अगली नस्ल कौन सी है? मिनोरका। दोस्तों मिनोरका की उत्पत्ति स्पेन में मानी जाती है। कहां से दोस्तों? स्पेन से मिनोरका की उत्पत्ति मानी जाती है। कलंगी सीधी होती है, वह 6 नोक पाई जाती है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, इस नस्ल की कलंगी सीधी होती है, वह 6 नोक पाई जाती है कलंगी में।
अंडे देने वाली महत्वपूर्ण नस्ल। दोस्तों ये जो नस्ल है दोस्तों अंडे देने के लिए महत्वपूर्ण नस्ल है। मैंने आप सभी को दो नस्लें बताई थी, एक तो व्हाइट लेगहॉर्न और एक मिनोर का। दोस्तों ये दो नस्लें अंडे देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए दोस्तों मैं आप सभी को मुर्गियों से संबंधित महत्वपूर्ण डिजीज बताने वाला हूँ, तो वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों मुर्गियों की सबसे महत्वपूर्ण बीमारियां कौन सी। दोस्तों सबसे पहली बीमारी आती है रानीखेत रोग। दोस्तों ये जो रोग है रानीखेत रोग, ये मुर्गियों का सबसे मुख्य रोग है। मुर्गियों का सबसे भयानक और खतरनाक रोग कौन सा है, रानीखेत रोग है। अब देखिए दोस्तों इस रोग के बारे में। दोस्तों इस रोग को न्यूकैसल रोग भी कहते हैं। क्या दोस्तों, इस रोग को न्यूकैसल रोग भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इस रोग की खोज 1926 में डोयल ने की थी, न्यूकैसल नामक स्थान पर इंग्लैंड में। किसने की दोस्तों, 1926 में डोयल ने न्यूकैसल नामक स्थान पर इंग्लैंड में की थी, इसलिए दोस्तों इस रोग को न्यूकैसल रोग भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो रोग है ये वायरस के कारण होता है, पैरामिक्सोवायरस या टार्टर फ्यूरेंस वायरस। क्या दोस्तों, पैरामिक्सोवायरस या टार्टर फ्यूरेंस वायरस के कारण कौन सा रोग होता है, रानीखेत रोग। दोस्तों इस रोग के लक्षण क्या क्या है। इस रोग से पक्षियों में हल्के दस्त हो जाते हैं। क्या दोस्तों, पक्षियों में हल्के दस्त हो जाते हैं, वह मुंह खोलकर श्वास लेते हैं। दोस्तों इस रोग का मुख्य लक्षण क्या है, इस रोग में मुर्गियों का श्वसन तंत्र व तंत्रिका तंत्र बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। पैरों व पंखों के लकवे जैसे लक्षण प्रकट होते हैं पैरों व पंखों में। ठीक है, पैरों से चला नहीं जाता और पंखों से उड़ने की क्षमता नहीं रहती, इसलिए दोस्तों पैरों व पंखों में लकवे जैसे लक्षण प्रकट दिखाई देते हैं। प्रभावित कौन कौन सा है दोस्तों, श्वसन तंत्र व तंत्रिका तंत्र प्रभावित अंग है। इसका ध्यान रखना दोस्तों, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। श्वसन तंत्र व तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है रानीखेत रोग में। मुर्गी का सबसे भयानक व खतरनाक रोग है, मुख्यतः वर्षा ऋतु में होता है। कब दोस्तों, वर्षा ऋतु में होता है दोस्तों। और बतख में दोस्तों, बतख में ये रोग नहीं होता। आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों कि बतख भी किस में आता है, पोल्ट्री उत्पादन में आता है, इसलिए दोस्तों बतख में रानीखेत रोग नहीं होता। इसका उपचार और बचाव क्या क्या दोस्तों, 100 ग्राम टेट्रासाइक्लिन में। क्या दोस्तों, 100 ग्राम टेट्रासाइक्लिन का 1 टन आहार में मिलाकर खिलाना चाहिए। 100 ग्राम टेट्रासाइक्लिन को। आरडीएफ स्टैम्प वैक्सीन पहले दिन देना चाहिए। यदि रानीखेत रोग हो जाता है मुर्गियों में तो आरडीएफ स्टैम्प वैक्सीन देना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों 8 सप्ताह बाद दोस्तों R2B स्टेन वैक्सीन। क्या दोस्तों, R2B स्टेन वैक्सीन देना चाहिए 8 सप्ताह बाद। इसके बाद दोस्तों एक उपचार और है जो आप कर सकते हो, K2CR2O2 को पानी में मिलाकर पिलाया जा सकता है मुर्गियों को, तब जाकर रानीखेत रोग समाप्त हो जाएगा। K2CR2O2 को पानी में मिलाकर पिलाया जाए। इसके बाद दोस्तों फाउल पॉक्स रोग आता है। कौन सा दोस्तों, फाउल पॉक्स रोग आता है। दोस्तों ये रोग भी क्या होता है, वायरस से होता है। ये रोग 8 से 12 सप्ताह की मुर्गियों में होने वाला रोग, 8 से लेकर 12 सप्ताह वाली मुर्गियों में ये रोग होता है। दोस्तों मुर्गियों में जीवन में एक बार होता है, केवल मुर्गियों में जीवन में एक बार होता है ये रोग। इसका कारक कौन है दोस्तों, बोरेलियोटा या एबी पॉक्स वायरस। बोरेलियोटा या एबी पॉक्स वायरस के कारण दोस्तों कौन सा रोग होता है, फाउल पॉक्स रोग होता है। ठीक है दोस्तों, उपचार क्या क्या दोस्तों, पिजन पॉक्स वैक्सीन। क्या दोस्तों, पिजन पॉक्स वैक्सीन, फाउल पॉक्स वैक्सीन, पिजन पॉक्स वैक्सीन या फाउल पॉक्स वैक्सीन। फाउल पॉक्स वैक्सीन दोस्तों फरवरी व मार्च में फाउल पॉक्स वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों इस रोग के लक्षण क्या क्या है। फाउल पॉक्स रोग में दोस्तों मुर्गियों के शरीर पर, पंखों पर और पैरों पर लाल रंग के धब्बे हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, शरीर पर, पैरों पर व पंखों पर लाल रंग के धब्बे हो जाते हैं, लाल रंग के दाने हो जाते हैं। ये इस रोग की महत्वपूर्ण विशेषता है। अब देखिए दोस्तों मुर्गियों का अगला सबसे महत्वपूर्ण रोग कौन सा है। दोस्तों तीसरे नंबर का रोग हमारा मैरेक्स रोग। कौन सा दोस्तों, मैरेक्स रोग। दोस्तों ये रोग विषाणु जनित रोग है, वायरस के कारण मैरेक्स रोग होता है। 1 से 2 दिन के चूजों में मैरेक्स वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, छोटे चूजों में होता है दोस्तों, जो नवजात चूजे होते हैं 1 से 2 दिन तक के चूजे में मैरेक्स वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए दोस्तों। इससे दोस्तों इस रोग की ये बहुत कम विशेषता है, तो आप सभी को केवल इन दोनों विशेषताओं के बारे में ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। खूनी पेचिश रोग। दोस्तों खूनी पेचिश रोग जो है दोस्तों वो 3 से 12 माह के चूजे में होता है। कौन दोस्तों, 3 से लेकर 12 महीने तक के चूजों में होता है खूनी पेचिश रोग। खूनी पेचिश रोग का कारक कौन है दोस्तों, प्रोटोजोआ। दोस्तों प्रोटोजोआ खूनी पेचिश रोग का कारक है।
अधिकांश जो मुर्गियों के रोग है वो वायरस जनित रोग है, वायरस के कारण होते हैं। लेकिन ये जो दोस्तों खूनी पेचिश रोग है ये प्रोटोजोआ से होता है। कौन कौन से प्रोटोजोआ है? एमेरिया टेनिला, कौन दोस्तों? एमेरिया टेनिला, एमेरिया नेकाट्रिक्स, एमेरिया एसर एसिबोलिना। और इसका वाहक कौन है दोस्तों? खूनी पेचिश रोग का वाहक कौन है दोस्तों? कॉक्सिडिया परजीवी कीट। कौन दोस्तों? इस कीट के कारण दोस्तों खूनी पेचिश रोग फैलता है, कॉक्सिडिया परजीवी। ये रोग किस में लाता है दोस्तों? मुर्गियों में लाता है और प्रोटोजोआ के कारण ये रोग फैलता है। लक्षण क्या है दोस्तों? इसमें दोस्तों पतले खून के दस्तोना व पंख नीचे लटक जाना। दोस्तों इस रोग में मुर्गियों को पतले खून के दस्तोने लग जाते हैं और पंख नीचे लटक जाते हैं। मुर्गियां हाँफने लगती है और चक्कर आने लगते हैं, कभी आंखें पलकाती हैं तो कभी बंद करती हैं अपनी आंखों को। इसका उपचार के लिए दोस्तों सल्फा ड्रग, दोस्तों सल्फा ड्रग से संबंधित औषधि खूनी पेचिश रोग के इलाज के लिए दी जाती है। इसके बाद अगला रोग है दोस्तों चींचड़ी ज्वर। कौन सा दोस्तों? चींचड़ी ज्वर। ये रोग भी दोस्तों प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ कौन सा है? बेबेसिया स्पीसीज। कौन सा प्रोटोजोआ है दोस्तों? बेबेसिया स्पीसीज नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है चींचड़ी ज्वर। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को इतना ही ध्यान रखना है कि चींचड़ी ज्वर प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब देखिए दोस्तों बर्ड फ्लू। दोस्तों बर्ड फ्लू अधिकांश पक्षियों में फैलने वाला रोग है, ठीक है, और मुर्गियों में भी बर्ड फ्लू फैल जाता है। बर्ड फ्लू रोग का वाहक कौन है दोस्तों? कारक कौन है? एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। कौन सा दोस्तों? एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण बर्ड फ्लू फैलता है और ये मुर्गी के आंतरिक अंगों को प्रभावित करता है। ठीक है, बर्ड फ्लू रोग दोस्तों मुर्गियों के आंतरिक अंगों को प्रभावित करता है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ये रोग फैलता है। दोस्तों ल्यूकोसिस सबसे महत्वपूर्ण रोग है अब तक के रोगों में, और सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। ल्यूकोसिस मुर्गियों के अंडों से चूजों में फैलने वाली बीमारी। दोस्तों मुर्गियां अंडे देती हैं तो अंडों के साथ साथ जो चूजे निकलते हैं उनमें भी दोस्तों ये बीमारी फैल जाती है। कौन सी दोस्तों? ल्यूकोसिस। तो अंडे से चूजे में फैलने वाला कौन सा है दोस्तों रोग? ल्यूकोसिस। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सभी को मुर्गियों की महत्वपूर्ण नस्लों की विशेषताएं और प्रमुख डिजीज बता दी है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों हम लगातार एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए और कमेंट तो आप सभी को करने हैं। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियोज में।